Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CSR विद MK यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ कमेंट्री स्क्रीन रीडर। कमेंट्री स्क्रीन रीडर क्या है, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया और इसमें कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कमेंट्री स्क्रीन रीडर क्या है। कमेंट्री स्क्रीन रीडर एक स्क्रीन रीडर है एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए, जिस तरह टॉकबैक भी एक स्क्रीन रीडर है, और आईफोन के लिए वॉइस ओवर भी एक स्क्रीन रीडर है। हम विजुअली इम्पेयर्ड के लिए स्क्रीन रीडर बहुत ही ज़रूरी है मोबाइल यूज़ करने के लिए, उसके बगैर हम मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते। और ये नेविगेशन के काम आता है। साथ में TTS भी होता है जो कि रीड करता है, और स्क्रीन रीडर स्क्रीन पे नेविगेट करने के काम आता है, और TTS साथ में हमारे को जो स्क्रीन नेविगेशन के दरमियान में जो टेक्स्ट होता है उसको रीड करने के काम आता है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये लॉन्च कब हुआ और किसने लॉन्च किया। चाइनीज़ डेवलपर है मिस्टर ली, उन्होंने ये लॉन्च किया 2016 को, और फर्स्ट जब ये लॉन्च हुआ तो मुकम्मल चाइना वालों के लिए था और मुकम्मल चाइनीज़ में था। 2017 को इंटरनेशनल लॉन्च किया गया, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए लॉन्च किया गया। स्टार्ट में इसके दो वर्जन आते थे, एक कमेंट्री स्क्रीन रीडर के नाम से और एक जीशो के नाम से। जीशो के नाम से जो आता था उसे इंटरनेशनल वर्जन कहते थे, वो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए था, और जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर के नाम से आता था वो सिर्फ चाइनीज़ लोगों के लिए था। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? इन दोनों में डिफरेंस ये था कि इंटरनेशनल वर्जन में सिंथेसाइज़र यानी कि TTS नहीं होता था, और लोकल वर्जन में कमेंट्री स्क्रीन रीडर जिसको लोकल वर्जन कहते थे, लोकल वर्जन में चाइनीज़ सिंथेसाइज़र यानी चाइनीज़ TTS मौजूद होता था। जीशो एक चाइनीज़ वर्ड है जिसके अगर हम ट्रांसलेशन इंग्लिश में करें तो जीशो को अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करें तो कमेंट्री बनता है। इंग्लिश में कमेंट्री कहेंगे और चाइनीज़ लैंग्वेज में उसको जीशो कहेंगे। दिसंबर 2021 को चाइनीज़ वर्जन यानी लोकल वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन दोनों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद अब उसके बाद एक ही वर्जन रिलीज़ होता है। इसलिए मर्ज किया गया क्योंकि इन दोनों में जो डिफरेंस था कि एक में सिंथेसाइज़र मौजूद था और दूसरे में नहीं था, वो डिफरेंस ख़त्म कर दिया गया, और दिसंबर 2021 को जीशो की एक अपडेट आई जिसमें ई-स्पीक सिंथेसाइज़र ई-स्पीक TTS ऐड कर दिया गया। तो इस वजह से जो डिफरेंस था वो अब ना रहा, तो एक ही APK लॉन्च किया गया। उसके बाद से एक वर्जन आना शुरू हो गया। अब हम जान लेते हैं कि इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं। इसकी अपनी वेबसाइट है, वहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम चलते हैं उस वेबसाइट पे। ये मैं आ चुका हूँ वेबसाइट में, और अब आप आगे स्वाइप करते जाएं। 53.5 MB का ये है, और ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि है, ये मैं आपको दोबारा सुनवाता हूँ। APK साथ में होगा, तो इस पे आप जब टैप करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं आपको साथ में यहीं पे रहते हुए इसके वर्जन को पहचानने की ट्रिक भी बता देता हूँ। Character by character browsing mode. The top. J I E S H U O. जीशो -2022. 2022 ये सन को डिफाइन करता है, यानी कि 2022 ईयर। 09. 09 ये महीने को डिफाइन करता है, यानी कि 9वां महीना सितंबर। 01. 01 ये डेट को डिफाइन करता है, यानी 1 सितंबर 2022। ये जो Period. A B K. ये जो अपडेट है ये 1 सितंबर 2022 की, और ये लेटेस्ट अपडेट है। Focus browsing. तो आप इस पर टैप कर दोगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड कर लिया, और ये आपको फाइल मैनेजर में डाउनलोड के फोल्डर में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। My files. Search button. More options. Do one recent files. One just now G20220901.apk. डाउनलोड हो चुका है। अब हम आगे चलते हैं। जीशो बिल्कुल फ्री है,
जिसे हमने डाउनलोड किया, और इसमें आप कुछ फीचर है जो कि पेड हैं, उसको आप सब्सक्रिप्शन 1 साल, 2 साल और 3 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 1 साल की सब्सक्रिप्शन $18, 2 साल की सब्सक्रिप्शन $32 और 3 साल की सब्सक्रिप्शन $45 की है। उसके बाद वो जो कुछ पेड फीचर है वो भी आपके अनलॉक हो जाएंगे। उसका तरीका हम आगे जाके ट्यूटोरियल में सीखेंगे कैसे आप परचेज़ कर सकते हो। अब हम कमेंट्री स्क्रीन रीडर के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। कुछ फीचर्स की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने सारे फीचर हैं, अगर मैं 1 घंटा भी बोलता रहूँ तो उसके फीचर ख़त्म नहीं होंगे। तो हम कुछ फीचर की बात करेंगे, बाकी कोर्स में डिटेल से आपको आगे ट्यूटोरियल मिलते रहेंगे, उसमें हम एक फीचर को डिटेल से डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले बात कर देते हैं कि आप इसमें 2 TTS का एक टाइम में 2 TTS यूज़ कर सकते हो। एक आप मेन कंटेंट रीड करने के लिए और दूसरा TTS आपके नोटिफिकेशन और एक्स्ट्रा कंटेंट जिस तरह आप चाहो उस तरह कस्टमाइजेशन कर सकते हो। नोटिफिकेशन सेकेंडरी TTS आपका रीड करेगा और मेन TTS आपका मेन कंटेंट रीड करेगा। इसमें फीडबैक सेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी कस्टमाइजेशन है। आप अपनी साउंड स्कीम भी बना सकते हो जिसको आप खुद कस्टमाइज़ कर लो, खुद क्रिएट कर लो, और बहुत सारे तकरीबन 5000 साउंड स्कीम आपको इसी ऐप के अंदर ही मिल जाती है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। चाहे वो टॉकबैक के साउंड हो, चाहे वो सैमसंग के किसी भी तरह के साउंड पैक आप डाउनलोड कर सकते हो, फिर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसमें जो जेस्चर स्कीम है, एक तो इसमें हमें जेस्चर भी ज़्यादा मिलते हैं टॉकबैक के मुकाबले में। इसमें स्लो जेस्चर भी हैं, 59 जेस्चर आपको मिलते हैं, और इसके अलावा आप अपने नाम की जेस्चर स्कीम बना सकते हो जिसको आप अपने नाम से क्रिएट करके फिर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, और आप पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम भी बना सकते हो। यानी कि ओवरऑल आपके मोबाइल में आपके नाम की बनाई हुई जेस्चर स्कीम वर्क करेगी। अगर व्हाट्सअप के आप पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम बना लेते हो तो वो 59 जेस्चर व्हाट्सअप में अलग काम करेंगे, बाकी मोबाइल में अलग काम करेंगे। बाकी मोबाइल के जेस्चर स्कीम को आप अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो और व्हाट्सअप के लिए अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो। इसको पर एप्लीकेशन जेस्चर स्कीम कहते हैं। आगे चलते हैं। इसमें एक फीचर है शॉर्टकट जेस्चर, जिसमें आप स्वाइप डाउन और स्वाइप अप को मल्टीपल विंडो में अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक विंडो में स्वाइप डाउन और स्वाइप अप अलग काम करेगा और दूसरे विंडो में स्वाइप डाउन और स्वाइप अप अलग काम करेगा। इसको हम आगे डिटेल से फिर देखेंगे। इसमें नेविगेशन सेटिंग में हम अल्टरनेट नेविगेशन टैब, यानी कि लेटेस्ट टॉकबैक में जिस तरह आप नेविगेशन टैब चेंज करते हो वो भी रख सकते हो, और ओल्डेस्ट टॉकबैक में जिस तरह आप नेविगेशन टैब रखते थे वो भी रख सकते हो। और इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए आप नेविगेशन टाइप अलग कस्टमाइज़ कर सकते हो, और स्टैंडर्ड टाइप यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल के लिए, बाकी मोबाइल के लिए आप अलग टाइप का नेविगेशन टाइप रख सकते हो। इसमें एक एज जेस्चर फीचर है जो हम आगे डिटेल से समझेंगे। उसको दोनों एज किनारों से आप बॉटम और लेफ़्ट और राइट से आप ट्रिगर्स निकाल सकते हो, जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, कुछ भी आप रख सकते हो। अच्छा, साथ साथ आप जो जेस्चर कस्टमाइजेशन में है उसमें आप किसी जेस्चर पे एप्लीकेशन भी रख सकते हो। आप जेस्चर अप्लाई करो, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, और जेस्चर अप्लाई करो, आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। जेस्चर अप्लाई करो, आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। इसमें वॉल्यूम कीज़ को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। वॉल्यूम कीज़ पे आप कुछ भी असाइन कर सकते हो, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेवलपर के अपने फंक्शन हो, चाहे वो आपके बनाए हुए अपने फंक्शन हो। इसमें मल्टी पार्ट जेस्चर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, यानी कि जो मेन 16 जेस्चर होते हैं, स्वाइप अप से लेके स्वाइप डाउन देन राइट तक 16 जेस्चर बनते हैं। उनके फिर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे, यानी कि एक जेस्चर के और फिर 4 पार्ट, यानी कि 16 मेन जेस्चर हैं, उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 64 जेस्चर बन जाते हैं, जिसको हम मल्टी पार्ट जेस्चर कहते हैं। इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। इसमें फिंगरप्रिंट रीडर जेस्चर भी है कि फिंगरप्रिंट के साथ आप 4 जेस्चरों को कस्टमाइज़ कर सकते हो, स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट। साथ में फिंगरप्रिंट को टच करते हुए आप इनको अप्लाई कर सकते हो। रीडिंग सेटिंग की भी बहुत अमेजिंग इसमें फ़ीचर मौजूद हैं। जितने भी मैसेंजर एप्लीकेशन है उसमें जो इनकमिंग मैसेज है और आउटगोइंग मैसेज है वो आपको खुद रीड करेगा। रीडिंग सेटिंग में ही आप अपनी डिक्शनरी भी मौजूद है, जिसमें आप बहुत सारे वर्ड ऐड कर सकते हो, जिनके प्रोनाउंसिएशन आपको ठीक करनी हो वो आप ऐड कर सकते हो।
और आप साथ में कुछ कंटेंट को फ़िल्टर भी कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप का जो वॉइस नोट वाला कंटेंट है वो हमें इरिटेट करता है, उसको आप फ़िल्टर भी कर सकते हो। इस तरह कहीं का भी कंटेंट हो जिसको आप फ़िल्टर करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। इसी तरह नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं कि कौन सा TTS आपका नोटिफिकेशन रीड करें और किस एप्लीकेशन का रीड करे और किस एप्लीकेशन का रीड ना करे। इस तरह बहुत सारी अमेजिंग कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। लॉक स्क्रीन में सिर्फ रीड करें या जब अनलॉक हो तब रीड करें, या अनलॉक और लॉक दोनों में रीड करें या ना करें, इस एप्लीकेशन की करें और इस एप्लीकेशन की ना करें। बहुत सारी कस्टमाइजेशन नोटिफिकेशन रीडिंग सेटिंग में अवेलेबल है। वॉइस असिस्टेंट और ट्रांसलेशन सेटिंग का आप यानी कि इसका जो वॉइस असिस्टेंट है इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। हम आगे इसको डिटेल से देखेंगे और इसमें सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, किसी भी लैंग्वेज के टेक्स्ट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो। इसमें OCR का फीचर भी मौजूद है। आपकी कोई भी इमेज हो उसमें जो टेक्स्ट है वो भी आप रीड कर सकते हो, उस टेक्स्ट को आप कॉपी भी कर सकते हो। इसमें कमेंट्री कैमरा के नाम से कैमरा मौजूद है जिसको ओपन करके आप इंस्टेंट रीडिंग भी कर सकते हो। कुछ टेक्स्ट कहीं लिखा हो, पेज पे लिखा हो, कोई साइन बोर्ड हो उसको भी आप पढ़वा सकते हो। कुछ ऑब्जेक्ट्स हो उसको भी आप रिकग्नाइज कर सकते हो। इसमें एक फीचर है कि आप अपने टेक्स्ट को ऑडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके TTS जो मौजूद हैं उसकी वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और क्लाउड TTS जो कि बहुत ही अमेजिंग वॉइसेस होती हैं उसमें भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें आप स्टॉप वॉच चला सकते हो। आप चाहते हो कि हर 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 1 घंटे बाद आपको टाइम अनाउंस करें तो वो भी आप कर सकते हो, और स्टॉप वॉच भी चला सकते हो, और टाइम को भी रीड करे और बैटरी भी आपका अनाउंस करे वो भी आप कर सकते हो। बैकअप एंड रिस्टोर का फीचर इसमें मौजूद है। आप अपने सेटिंग का लोकल बैकअप भी ले सकते हो और क्लाउड पे भी बैकअप ले सकते हो। यानी कि इसकी सेटिंग इतनी ज़्यादा है कि अब आप एक दफ़ा सेटिंग कंप्लीट कर लो फिर आप उसका बैकअप ले सकते हो, लोकल भी ले सकते हो और क्लाउड पे भी ले सकते हो। इस पे भी हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इसमें प्लगइन्स और एक्सटेंशंस और फंक्शंस, इसको मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि फंक्शन और प्लगइन हम खुद बना सकते हैं, और उसको हम ऐसे बना सकते हैं, उसको हम कुछ टास्क दे सकते हैं कि आप हमारा मोबाइल डेटा ऑन कर दो, ऑफ़ कर दो, वाईफाई ऑन कर दो, ऑफ़ कर दो, टॉर्च ऑन कर दो, क्लियर चैट कर दो व्हाट्सएप की। यानी कि जो मैनुअल आप काम करते हो उसका फंक्शन बना लो या प्लगइन बना लो या वॉइस कमांड बना लो, बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो। फिर उसको जेस्चर पे असाइन कर सकते हो, एज जेस्चर में, वॉल्यूम कीज़ पे, कहीं पे भी असाइन कर लो, तो फिर वो जो आपने टास्क क्रिएट किया होगा वो एक ही जेस्चर से वो टास्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हम डिटेल से आगे बनाना भी सीखेंगे, फंक्शन भी, प्लगइन भी, बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। इसी एप्लीकेशन के अंदर ही आप डाउनलोड कर सकते हो APK को भी, और लोगों के बनाए हुए क्लाउड पे अपलोड किए हुए फंक्शंस को भी, एक्सटेंशन को भी, प्लगइन को भी, साउंड्स को भी। और आप जो फंक्शन और जेस्चर स्कीम और प्लगइन और साउंड स्कीम अब अगर आप क्रिएट करते हो तो वो आप सर्वर पे अपलोड भी कर सकते हो, तो कोई दूसरा यूज़र उसको डाउनलोड भी कर सकता है, और आप भी किसी के भी अपलोड किए हुए मटेरियल्स को डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। इसमें एक फ़ीचर है कि आप अपनी करंट लोकेशन भी जान सकते हो। इसमें एक और फीचर है जो आप कैप्चर सॉल्विंग का है कि आप जेस्चर अप्लाई करो तो आपका कैप्चर सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक डेवलपर फंक्शन है कि आप वॉइस डिक्टेशन करा सकते हो, यानी कि जेस्चर अप्लाई करो और आप जो कुछ बोलोगे वो टेक्स्ट बॉक्स में वो डिक्टेट करके लिख देगा। इसमें एक फीचर है कि आप डिसेबल ब्राउज बाय टच कर सकते हो, यानी कि मोबाइल मुकम्मल साइटेड वाला हो जाएगा और आपका टॉक्स यानी कि आपका TTS सिर्फ बोलेगा, बाकी मोबाइल साइटेड वाला होगा। और साथ में डिसेबल स्पीच फीडबैक है जिसको आप अप्लाई करते हो, टेम्परेरी आपका CSR ऑफ हो जाता है। बैकग्राउंड में एक्सेसिबिलिटी से ऑन होता है लेकिन टेम्परेरी ऑफ होता है, ना TTS कुछ बोलेगा और ना आपके जेस्चर्स वर्क करेंगे। एक और फीचर है, क्योंकि हम जो भी डबल टैप करते हैं वो एक्सेसिबिलिटी वाला क्लिक होता है, तो बहुत सारे एप्लीकेशन में एक्सेसिबिलिटी वाला क्लिक वर्क नहीं करता, उस एप्लीकेशन की एक्सेसिबिलिटी इतनी इम्प्रूव नहीं होती। तो इसमें साइटेड वाला जो टैब होता है, साइटेड वाला जो लॉन्ग प्रेस, साइटेड वाला जो स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट, वो भी आप कर सकते हो। ये डेवलपर फंक्शन है
तो इसको किसी एप्लीकेशन की अगर एक्सेसिबिलिटी इम्प्रूव ना हो तो वहाँ पे भी आप इन फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। और बहुत कुछ है जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो में मेरे पास टाइम लिमिटेड है। इस ट्यूटोरियल में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Subscribe CSR with MK YouTube channel and press the bell icon to get new videos about Commentary Screen Reader.